जो भी इल्ज़ाम आप लगाते रहेंगे डॉक्टर्स के ऊपर, लेकिन वो कभी भी इमोरल एक्टिविटी से आप उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि 5,000 में आपको पता है कभी भी किसी का गुज़ारा नहीं हो सकता। उससे बेहतर है फिर ये हुक्म वाला काम शुरू कर दें। तो फिर बाद हम से लोगों को ठीक करवाएँ डॉक्टर की, फिर हमारी स्टेट को ज़रूरत नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशिएंट। आज का जो व्लॉग है ये स्पेशली यंग डॉक्टर्स के लिए है। वो डॉक्टर जिन्होंने अभी मेडिकल ट्रेनिंग या सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए जाना है, वो डॉक्टर जिन्होंने अपना करियर परस्यू करना है, वो डॉक्टर जो अभी न्यू एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो तालिब इल्म जो भी एफएससी के बाद डॉक्टरी के अंदर आना चाह रहे हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है। और स्पेसिफिकली जो यंग डॉक्टर हैं जिन्होंने अभी ट्रेनिंग के अंदर जाना है उनके लिए है। तो गवर्नमेंट ने बड़ी एक अच्छी अनाउंसमेंट की है, एक उनके बड़े वजीफे की अनाउंसमेंट की है, एक ऐसी अनाउंसमेंट की है जिसे सुन के मुझे उम्मीद है कि सारे जो यंग डॉक्टर हैं वो बिल्कुल खुश होंगे। तो मैं अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिए माहाना 5,000 वजीफे पर 480 इजाफी नशिस्तें तजवीज़ कर दी गई हैं। हमारी जो स्टेट है उसकी तरफ से, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ये तजवीज़ की गई हैं। तो लैपटॉप पे मैंने ये जो अखबार का एक पिक्चर है वो आप डाउनलोड की है, मैं आप भी देख रहे होंगे बिलो के अंदर साइड के ऊपर, तो ये पट्टी चल रही होगी। तो मुस्तकबिल में कोई इजाफी वजीफा नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ 158 इजाफी स्लॉट्स की इजाज़त दी गई है। स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस। तो ये ट्रेनिंग में जो दाखिले की आखिरी तारीख है वो 15 फरवरी है। और उसके अंदर ये है जी, एफसीपीएस की ट्रेनिंग में या तो मुफ्त डॉक्टर करेंगे या सिर्फ 5,000 महाना के तौर पे ये वजीफा लेंगे जो 5,000 रुपये है। तो अभी आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी रकम गवर्नमेंट ने तजवीज़ कर दी है, 5,000 रुपया। मुझे तो डर है कि डॉक्टर हज़रात के अकाउंट में आएंगे तो बैंक अकाउंट ही हैंग हो जाएंगे। ये घर लेके रास्ते में आ रहे होंगे तो कहीं पीछे से कोई डाकू ना पड़ जाए, कोई चोरी ना पड़ जाए कि भाई इतनी बड़ी रकम लेके जा रहे हैं, पूरा महीना काम करके और इतनी बड़ी रकम आपको मिल रही है, इतनी बड़ी सैलरी मिल रही है। तो ये सब उन डॉक्टर्स के लिए है जिन्होंने अभी ट्रेनिंग करने के लिए जाना है, उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो और ये स्टेट के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो डॉक्टर्स जो 36 घंटे की ड्यूटी करेंगे, हर तीसरे दिन या हर अल्टरनेट डेज उनकी कॉल्स होती हैं, 36 घंटे की ड्यूटी होती है, कभी-कभी 48 घंटे की भी ड्यूटी हो जाती है और पूरा महीना वो खपते हैं, सुबह से शाम तक खपते हैं और आप लोग उन्हें सिर्फ 5,000 रुपया महीना दे रहे हैं। 5,000 में अगर आपका जो भी मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने भी ये ऑर्डर निकाला है, तो अगर वो ये देख सकते हैं कि 5,000 में वो खुद अगर महीना निकाल सकते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है, डॉक्टर को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर वो 5,000 में खुद महीना नहीं निकाल सकते तो फिर वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो 5,000 के अंदर महीना निकाल लेंगे। स्पेशली ट्रेनिंग डॉक्टर जब वो इस स्टेज ऑफ लाइफ के ऊपर होते हैं कि उन्होंने अपने घर वालों की भी जिम्मेदारी उठानी होती है, वो इस स्टेज ऑफ लाइफ के ऊपर होते हैं कि उनके ऊपर और भी मुआशी और समाजी जिम्मेदारियां आ गई होती हैं। उस स्टेज ऑफ लाइफ के ऊपर आप लोग उन्हें इतना बड़ा वजीफा दे रहे हैं 5,000 का। अगर तो आप लोग खुद 5,000 में महीना गुजार सकते हैं वेल एंड गुड, तो वी आर मोस्टली कंफर्टेबल विद दिस 5,000। अगर आप लोग खुद 5,000 में महीना नहीं गुजार सकते तो आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डॉक्टर जिसे अपना डेकोरम भी मेंटेन करना है, जिसने अपने ड्रेसिंग भी ऐसी रखनी है कि वो डॉक्टर वाली लुक भी है, पेशेंट के इंटरेक्शन करना है तो उसके चेहरे के ऊपर भी स्माइल हो, पेशेंट को भी पता चले ये डॉक्टर है, उस डॉक्टर को आप महीने का 5,000 रुपया दे रहे हैं। इतना तो इसने तो ज्यादा खर्चा तो आने जाने का हो जाता है। जब अगर कई लोग होते हैं हर जगह पे टीचिंग मेडिकल हॉस्पिटल्स नहीं होते, वो उनको अपने शहर से दूर जाना पड़ता है। वो जब अपने घर से दूर जाके वहाँ पे रेंट पे रहते हैं तो वो इतना जो 5,000 में तो 2-3 दिन खाने का भी नहीं चलते, जितनी बड़ी रकम जो हमारी स्टेट है, हमारी गवर्नमेंट ने अलॉट कर दी है ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिए। तो इस ये आपने जितनी बड़ी रकम अलॉट की है, तो इससे बेहतर नहीं है कि फिर बंदा डॉक्टर बनने की बजाय ये शुशु वाली सरकार है, ये जो 2 फूके मारे वो तो 2 मिनट के अंदर 5,000 बना लेते होंगे, या बाकी जो भी क्वैक्स हैं या बाकी जो भी ये 2 नंबर वो बने हुए हैं कि तवीज़ धागे वाले बंदे, वो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। तो एक डॉक्टर का डेकोरम होता है, उसने उसे भी मेंटेन करना होता है। अगर वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को ही नहीं पूरा कर सकता, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी ट्रेनिंग का। फिर आप लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं जो डॉक्टर है वो हर पेशेंट के साथ अच्छे से मिले, अच्छे से बात करे, और फिर वो उसकी जो ड्रेसिंग हो वो भी एक अच्छी लुक वाली होनी चाहिए कि डॉक्टर की ड्रेसिंग होनी चाहिए। इतनी बड़ी रकम में क्या-क्या वो कर लेगा सर? आप लोग खुद ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी स्टेट के ऊपर कि इतनी बड़ी रकम आप लोगों ने अलॉट कर दी है और 5,000 में तो वो मेरे ख्याल से जितने मर्ज़ी कपड़े ले कोई मसला नहीं होगा, इतने मर्ज़ी वो स्माइलें पेशेंट्स को दे मसला नहीं होगा। फिर आप लोग कहते हैं क्वैकरी ज़्यादा हो रही है, फिर आप लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर्स हैं वो फार्मेसी से कमीशन ले रहे हैं, जो लैब्स हैं उससे कमीशन ले रहे हैं। तो इतनी बड़ी रकम के बाद वो कमीशन कैसे ना लें? आप लोग ये स्टेट के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर जो डॉक्टर्स रात की फीसें हैं वो आप लोग कहते हैं ये बड़ी ज़्यादा फीसें रखी हैं, तो कैसे फीसें ना रखें वो अपनी प्राइवेट हैं? अगर है जो स्टेट है वही उन्हें फैसिलिटेट नहीं करेगी तो कौन उन्हें फैसिलिटेट करेगा? मैं खुद बीइंग अ डॉक्टर मैं खुद चाहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं उनका जो मेडिकल है वो फ्री होना चाहिए, वो स्टेट की तरफ से होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। चाहे वो कोई भी हेल्थ कार्ड हो, जो भी हो, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से हमारी जो
पब्लिक है उनका मेडिकल फ्री होना चाहिए, और जो डॉक्टरों की कंपनसेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें यही सारा सिस्टम चल रहा होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से सारा मेडिकल होता है। आप लोग लोगों के बिल किस तरह भी बिल्स में ऐड कर सकते हैं वो बाद में। आप लोग पीटीवी का भी तो, जो जिसे कोई देखता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई अब पीटीवी को देखता भी होगा। वो सिर्फ अजियत देने के लिए रखा हुआ है आप लोगों ने वो पीटीवी। तो उसके भी बिल्स के अंदर पैसे ऐड किए जाते हैं, तो आप लोग इनके भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमारे जो लोग हैं उनका मेडिकल तो फ्री हो, उनकी जो मेडिकेशन है वो तो फ्री हो, डॉक्टर को कंपनसेशन स्टेट करे, फिर तो बात समझ में आती है। और इतनी बड़ी रकम आप लोगों ने दे दी है, 5,000 रुपया, तो इसके बाद जो डॉक्टर हैं वो कैसे कोई एग्री नहीं करेंगे? ये स्टेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। इसमें आप डॉक्टरों को कितना ब्लेम कर सकते हैं? आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे कि भाई, वो कहेगा कि यार 5,000 में क्या गुजारा होगा? फिर वो कैसे जो लैब्स हैं उनसे कमीशन नहीं लेगा? फिर वो कैसे फार्मेसी से कमीशन नहीं लेगा? फिर वो कैसे अपनी जो प्राइवेट फीसें हैं वो ज़्यादा नहीं करेगा? फिर वो, उससे तो बेहतर है ना, जैसे वो पहले मैंने कहा कि दमदरूद वाली साइड पे चला जाए, वो 2 फूके मारे, 5,000 रुपया आ जाए। एक द 5 मिनट का है, वो तस्वीर घुमाएगा, 2,000 रुपया आ जाएगा, लोग निछावर करेंगे उसके ऊपर। अभी कल परसों ही मैं वीडियो देख रहा था, जो ऐसे बने होते हैं उनके ऊपर फूल बरसाते हैं लोग, उनको पैसों निछावर करते हैं उनके ऊपर। एक डॉक्टर का डेकोरम होता है, उनको मेंटेन करने के लिए डॉक्टर की जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, एक 5,000 रुपये में, अगर सिंपल क्वेश्चन है कि अगर स्टेट का कोई भी जो वजीर है, कोई भी मशीर है जो वैसे मशवरे देता है इतनी बड़ी रकम के ऊपर के डॉक्टर काम कर लेंगे, अगर वो खुद 5,000 में गुजारा कर सकते हैं, पूरा महीना गुजारा करके दिखा दें, तो बाकी डॉक्टर भी कर लेंगे गुजारा। अगर आप लोग खुद 5,000 में गुजारा नहीं कर सकते पूरा महीना, आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेनिंग डॉक्टर जो इस स्टेज ऑफ लाइफ के ऊपर है, कि 30 to 35 ईयर उसकी एज है, और वो फैमिली को भी उसने सपोर्ट करना है, बाकी भी उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी है, मुआशी ज़िंदगी भी है, सोसाइटी के अंदर भी उसने सर्वाइव करना है, वो 5,000 में कैसे गुज़ारा कर सकता है? और फिर काम भी आपने ऐसा लेना है उसके ऊपर के दिन से रात तक उसने काम करना है। और सिंपल वर्डिंग मैं अब कह नहीं सकता, लेकिन कुत्तों वाला काम होता है, क्योंकि मैंने तो सारी ट्रेनिंग देखी हुई है। जो मैंने तो हाउस जॉब भी देखी है, मैंने अपनी जो ट्रेनिंग, हमारे सीनियर्स थे, मैंने उनको भी देखा हुआ है वो कैसे काम करते हैं। तो इस तरह वो वहाँ पे ज़्यादत होती है, और फिर बाद के अंदर जो में अगर कंसल्टेंट अच्छा हो तो टाइम अच्छा गुजरता है, अगर नहीं गुजरता तो फिर और ज़्यादा ज़रूरत होती है बंदे की। तो वो भी आप सारा कुछ चाहते हैं 5,000 के ऊपर, तो फिर लोग कैसे इमोरलिटी की तरफ ना जाएँ। तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये लोग अच्छे रहें, डॉक्टर स्माइलिंग से बात करें, कोई एक भी डॉक्टर किसी पेशेंट से बुरे तरीके से बात कर लेगा, जो वो सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वो जो वीडियो है वो फैल जाएगी। तो आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 5,000 दे के, तो आप लोग इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं डॉक्टर से, फिर आप लोगों का होता है ये आपने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। बिल्कुल अच्छी बात है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हम लोग ह्यूमैनिटी को सर्व करें, लेकिन कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ भी होती है जिन्हें पूरा करना होता है। तो वो अगर 5,000 में पूरा नहीं होंगे तो वो कैसे पूरा किए जाएँगे? ज़रूर ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहिए, लेकिन अगर यही जज़्बा लेके हम बैठते हैं, तो हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं या फिर बाज़ार से कोई चीज़ लेने जाते हैं, हम ये उन्हें बताते हैं कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो हमें कोई चीज़ नहीं देते। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हमारे एक ट्रेनिंग डॉक्टर थे, वो मुझे अभी वाक़या याद आ गया, उन्हें पे नहीं मिल रही थी, वो अनपेड काम कर रहे थे। तो ये हमारे कंसल्टेंट हैं, उन्होंने कहा जी आपने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, तो आपने अभी पैसों के पीछे नहीं भागना। तो बिल्कुल अच्छी बात है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहिए, पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़ जब पूरी ना हो रही हो बंदे की, तो फिर क्या करे बंदा? आप बाज़ार में जाते हैं, कोई भी, मैं कह दूँ कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये चीज़ दे दें, तो कोई दे देगा मुझे भी चीज़? पैसे के बगैर तो कोई चीज़ भी नहीं, पैसे के बगैर तो कोई ये काम भी नहीं आता आपके। तो ये आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये आपने सिर्फ ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, आपने पैसे के पीछे नहीं भागना है। ये दुनिया चल ही पैसे के पीछे रही है, और ये मशवरा वो लोग देते होते हैं जो खुद अर्निंग कर रहे होते हैं, जिनका खुद बॉन्ड लगा होता है, जैकपॉट लगा होता है, वो ये मशवरा दे रहे होते हैं कि आप लोगों ने जी पैसे के पीछे नहीं भागना। तो ये इतनी बड़ी जो रकम आप लोगों ने अलॉट की है, इससे ह्यूमैनिटी सर्व नहीं होगी, ह्यूमैनिटी का नुकसान ही होगा। जो डॉक्टर हैं वो बिल्कुल इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। वो अपने जो लाइसेंस है उसे इल्लीगल प्रैक्टिस में यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ पे इतने लोग इल्लीगल प्रैक्टिसेज़ में यूज़ करते हैं। आप कई जगह पे देखेंगे, जो टेक्नीशियन होते हैं वो खोल के बैठे होते हैं, अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक खोल के बैठे होते हैं। वो फिर अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करते हैं, यही वाली। ये यंग डॉक्टर जो हैं वो ट्रेनिंग पे कोई गया हुआ है, तो वो अगर वो अपना उसे पैसे नहीं मिल रहे, वो उसे इस तरफ मोल्ड करेंगे कि आपका लाइसेंस हम यूज़ करते हैं, तो आप हमसे पैसे ले लीजिए करें। तो वो उसी जगह जो टेक्नीशियन है कोई भी काम करता रहेगा उसकी जगह पे। वो 40-50,000 60,000 रुपए डॉक्टर को दे दिया करेगा, डॉक्टर चाहे यहाँ पे ना भी हो। इस तरह वो जो उसका लाइसेंस है वो मैनिपुलेट होता है। तो बहुत सी जगह है जहाँ पे ये वाला काम चल रहा होता है। तो इसी तरह फिर ये जो हमारी स्टेट है, उन चीज़ों को नहीं रोक सकती, क्योंकि वो काम एक, जो डॉक्टर है उनकी भी अगर बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होगी, तो वो भी, उसे भी लगेगा कि ठीक है भाई, अब मरना थोड़ी है, मैंने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो ये स्टेट को सोचना चाहिए, जो कंपनसेशन है वो स्टेट की तरफ होनी चाहिए। जो
ट्रेनिंग डॉक्टर की एक पे दूसरी कंट्रीज में है, वही अगर पाकिस्तान के अंदर दी जाए तो वो ऐसी इमोरल एक्टिविटीज के अंदर कभी भी इन्वॉल्व ना हो। कभी भी ये जो लैब्स का ताना आता है डॉक्टर्स के ऊपर कि वहाँ के उनका शेयर होता है, फार्मेसी के अंदर उनका शेयर होता है, तो कभी भी ये वाला ताना ना आए। अगर आप लोग ये कंपनसेट नहीं करेंगे तो उन्होंने अपनी जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो कहीं से तो पूरी करनी है। अगर वो फिर ये बिल्कुल भी नहीं है, फिर बस वो एक टोपी पकड़े, तस्वीर पकड़े और कुछ ना भी आता हो, अगर खुद चाहे नमाज भी ना पढ़ता, वो बस फूके मारने शुरू कर दे, कोई साल 2 साल में तो लोग आने शुरू हो जाएंगे उसके पास। एक मजमा बन जाएगा बस, वो पीरी मुरीदी वाला काम शुरू कर दे, फूके मारे, पैसे छापना शुरू कर दे। हमारे सोसाइटी में यही हो रहा है। वो अल्लाह के वली तो पता नहीं अब हैं भी कि नहीं है, बहुत कम है अगर हैं भी तो। लेकिन लोग आजकल 2 नंबर से यही हो रहा है कि बस ये तस्वीर पकड़नी है, टोपी पहननी है और ये फूके मारने शुरू कर दे। लोग पैसे भी निछावर करते हैं आपके ऊपर, लोग फूल भी फेंकने शुरू कर देते हैं। एक तरफ वो तबका है और एक तरफ ये तबका है, ये जो इतनी सख्त ट्रेनिंग करता है। मैं अल्लाह के कलाम से बिल्कुल भी ये नहीं हूँ कि अल्लाह के कलाम में शिफा नहीं है, बिल्कुल अल्लाह के कलाम में शिफा है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव, और मेरा ये खुद आजमाई हुई चीजें भी हैं कि अल्लाह के कलाम में बिल्कुल शिफा है। आप सूरह यासीन पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें, अल्लाह के तस्बीहात करें, अल्लाह के इसमें ग़रामी से अल्लाह को याद करें, मुफ़्लिस तो अल्लाह ताला बिल्कुल आपकी दुआएं सुनता है। लेकिन वो जो वलीउल्लाह है वो बहुत कम है, जो ज्यादातर बंदे हैं वो सिर्फ 2 नंबर ही रह गए हैं आजकल। और फिर आप लोग भी इन्फोर्स कर रहे होते हैं, जो पढ़े लिखे तक में वो भी साइड के ऊपर चले गए। फिर तो डॉक्टरों को भी चाहिए कि डॉक्टरी भी करें, साथ साथ फूके भी मारनी शुरू कर दी। डॉक्टरी से पैसा आएगा नहीं, फिर फूकों से पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये जो चीजें हैं ये हमारी स्टेट को सोचनी चाहिए। ये जो कंपनसेशन ये हमारी स्टेट की तरफ से होनी चाहिए। जो हमारी पब्लिक हेल्थ है वो फ्री होनी चाहिए। पब्लिक को किसी भी हॉस्पिटल में जाए उनकी हेल्थ फ्री होनी चाहिए, वो कंपनसेशन स्टेट की तरफ से होनी चाहिए। यहाँ पे इतने टैक्सेस इन्होंने लगाए हुए हैं, इतनी चीजें बिलों के अंदर ऐड की हुई हैं, कभी ये वाला टैक्स ऐड कर देते हैं, कभी ये वाला टैक्स ऐड कर देते हैं। तो वो जो स्टेट है उसकी तो लाइफ, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो आपके पब्लिक है उनकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। वो डॉक्टर को आगे पैसे ना दें, डॉक्टर को स्टेट कंपनसेट करे, तो ये वाली चीजें होनी चाहिए। ये जो इतनी बड़ी रकम आप लोगों ने 5,000 दे दी है, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर को अब अपने साथ बॉडीगार्ड लेके चलना पड़ेगा कहीं, उनसे ये वाली रकम छीन ना जाए, कोई उनसे ये वाली रकम पकड़ ना ले, उनके ऊपर कोई डिकेट ना पड़ जाए, कोई ये चोर ना पड़ जाए इतनी बड़ी रकम देख के। तो ये ट्रेनिंग तो सबने करनी होती है, इसमें ये नहीं है कि कोई ये देखेगा कि मुझे फ्री में करनी है या 5,000 मिल रहा है तो ट्रेनिंग मैं ना करूँ, तो ट्रेनिंग सब करेंगे। चाहे उन्हें फ्री में मिल रही होगी वो ट्रेनिंग तो करेंगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट तो सब नहीं बनना होता है। तो लेकिन अगर स्टेट उन्हें कंपनसेट करती रहेगी तो वो फिर इमोरल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। अगर स्टेट को लगता है कि 5,000 में जो एक 30 साल या 35 साल का इंसान है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उस टाइम उसने मैरिड भी होना है, उसके ऊपर बाकी जिम्मेदारियां भी आती हैं। अगर वो स्टेट को लगता है कि वो 5,000 में ये वाली अपनी जरूरियत को पूरा कर सकता है, फिर वेल एंड गुड है, 5,000 इनफ है, मोर देन इनफ। तो अगर स्टेट को लगता है कि 5,000 नहीं है तो फिर स्टेट को इसके ऊपर दोबारा नजरसानी की जरूरत है। अगर कोई भी जो भी मिनिस्टर हैं या जो भी पॉलिटिकल हैंडलर्स होते हैं या पॉलिटिकल जो भी डील करते हैं इनके साथ, वो अगर उनको वो खुद अगर अगर उनको क्या अगर वो खुद 5,000 के अंदर महीना अपना गुजार सकते हैं तो वो फिर वेल एंड गुड है। अगर वो खुद 5,000 के अंदर एक दिन भी नहीं गुजार सकते, दिन तो बड़ा लंबा हो गया चलो, 1 घंटा भी नहीं, वो अगर 5,000 में गुजार सकते, फिर उन्हें सोचना चाहिए कि एक जो ट्रेनिंग डॉक्टर यंग डॉक्टर है वो कैसे 5,000 के अंदर पूरा महीना गुजारेगा, जिसमें तीसरे दिन उसकी कॉल भी आनी है और उसकी उम्र भी 35 साल के करीब हो गई है। तो ये एक स्टेट के ऊपर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, बड़ा सवालिया निशान है हमारी जो परफॉर्मिंग स्टेट है। तो ये चीज बड़े काबिल गौर है, इसके ऊपर जरूर गौर करना चाहिए। वरना आप लोग कभी भी इमोरल एक्टिविटी से हमारे जो यंग हैं, हमारे जो भी इल्जाम आप लगाते रहेंगे डॉक्टर के ऊपर, लेकिन वो कभी भी इमोरल एक्टिविटी से आप उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि 5,000 में आपको पता है कभी भी किसी का गुजारा नहीं हो सकता। उससे बेहतर है फिर ये हुक्म वाला काम शुरू करते हैं। तो फिर बाद हम से लोगों को ठीक करवाएं डॉक्टर की, फिर हमारी स्टेट को जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इसके साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, अल्लाह ने के बाद फिर मान लेना।